हेलो बेटा, आवाज आ रही? यस सर। हैप्पी टीचर्स डे सर। हाँ, हैप्पी। थैंक यू बेटा। ठीक। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू बेटा। टीचर्स डे सर। थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू बेटा सबको। क्या कर रहा था हम लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हम एरियाज कर रहा था ना? यस हाँ सर। सर। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कर रहा था, ठीक है। वीडियो क्लियर आ रहा है? यस सर। क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एरिया contained between the two arms of this curve? What is the area contained between two arms of this curve and x equal to 1 and x is equal to 0? This is the question. Okay. आपको वीडियो क्लैरिटी है बेटा? हाँ सर। यस सर। अब ठीक है ना शायद? ठीक है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एरिया कंटेन्ड बिटवीन टू आर्म्स ऑफ दिस कर्व बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0? क्लियर है? कैसे करेंगे? इसलिए क्वेश्चन में बोला है कि बेसिकली इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा ना हमको। यस सर। y माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करना है सर। आप ध्यान से देखा तो दिस इज नॉट एनी स्पेशल कर्व दैट यू हैव स्टडीड, राइट और रॉन्ग? यस इसका सर। ग्राफ जो है आप बेसिक रीजनिंग से करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक रीजनिंग का मतलब आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, मान लीजिए देखिए, सो कैन यू गेट सम बेसिक पॉइंट्स ऑन दिस कर्व? इस कर्व के ऊपर कुछ बेसिक पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं क्या नहीं? फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 0 है तो y कितना है? ये बात बोलिए। इफ x इज इक्वल टू 0 व्हाट इज y? जीरो। देखिए, x इक्वल टू 0 पुट किया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो रहे, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0, ऐसा ना? whenever you are given a नॉन स्टैंडर्ड कर्व, कुछ ना कुछ नॉर्मल ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं हम? कुछ पॉइंट्स उस कर्व के ऊपर कुछ पॉइंट्स ढूंढते हैं, इसके बाद उसको स्मूथ कर्व से ज्वाइन करते हैं, सो ना?
तो ऐसा डिफरेंशिएशंस देखते हैं, ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन से समझ में आ जाएगा ना आपको, ऐसा ना? क्लियर? सो व्हेन x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, ऐसा ना? एक पॉइंट ऑरिजिन है, ऐसा ना? व्हेन y इज इक्वल टू 0 व्हाट इज x? अगर y इक्वल टू 0 पुट किया तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सॉरी माइनस एक्स होल स्क्वायर, व्हिच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसा ना? which implies x square times 1 minus x is equal to 0, which implies x is equal to 1 or 0, है सर? Yes, sir. x equal to 0 तो y equal to 0 होना चाहिए, बट y equal to 0 है तो x 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, समझ में आ रहे? इसका मतलब 1, 0 से भी जा रहा है क्वेश्चन, ऐसा ना? क्लियर? Yes, sir. नाउ व्हाट हैपेंस बिटवीन 0 एंड 1? 0 एंड 1 के बीच में क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल आप कुछ पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं, मान लीजिए यहां से यहां तक जाना है, इधर ऊपर से जा सकते हैं या नीचे से जा सकते हैं ना, ऐसा ना? क्योंकि these are the only points on x axis, बीच में तो कट नहीं कर रहे, ऐसा ना? बीच में कट कर रहे, इसका मतलब है y0 है तो x वो भी होना चाहिए, ऐसा ना? So there are only 2 points at which the curve is cutting x axis, right? So for example, आप बीच में क्या हो रहा है अगर उसको एनालिसिस करना है तो one of the process is what? Doing the differentiation, ऐसा ना? Yes, sir. डिफरेंशिएशन करके समझ में आएगा ना आपको? सो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और सिंपली x इक्वल टू हाफ ऐसा कुछ रख के आप देख सकते हो ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं. सो मैं डिफरेंशिएशन करके देखता हूं, ठीक है? टू देयर इज नो स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एनालिसिस व्हेन यू हैव अ नॉन स्टैंडर्ड कर्व. जो भी आपके पास मेथड्स है वो करके देखना पड़ेगा, कोई ना कोई मेथड काम करेगा, समझ में आ रहा है? 2 टाइम्स y माइनस एक्स इंटू dy by dx minus 1 is equal to 3x square, ऐसा ना? Okay, so dy by dx minus 1 is equal to 3x square by 2 times y minus x, right? So dy by dx is equal to 3x square by 2 times y minus x plus 1, ऐसा ना? क्लियर है? Yes, sir. सो अब आपका एनालिसिस कैसे होगा? अगर y is equal to x है तो y is equal to x का मतलब क्या है? x cube is equal to 0, ऐसा ना? y is equal to x का मतलब x cube is equal to 0, इसका मतलब x 0 होना चाहिए, ऐसा ना? सो अगर आप ऊपर जा रहे हैं, मान लीजिए एक आगे जाने वाला है, ठीक है? अगर x का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गया मान लीजिए, ठीक है? एज x इंक्रीजेस x मान लीजिए पॉजिटिव साइड इंक्रीज हो रहे हैं, y का वैल्यू पॉजिटिव साइड इंक्रीज होगा या नेगेटिव साइड इंक्रीज होगा? आप देख सकते हैं, मतलब आप बेसिक एनालिसिस आप करके देख सकते हैं. इसमें भी आपको एनालिसिस करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, इसको कैसे एनालिसिस करेंगे, ऐसा ना? और सिंपल चीज क्या है? व्हाट इज द सिंपल थिंग टू डू? व्हाट इज द सिंपल थिंग टू डू? x इक्वल टू बीच में कुछ नंबर लेता हूं, y फाइंड करता हूं, y पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा चेक कर लेता हूं, ऐसे कर सकता हूं क्या नहीं? ऐसा ना? Yes, sir. So y minus x is equal to x power 3 by 2, ऐसा ना? y is equal to x plus x power 3 by 2, right? y is equal to x plus x power 3 by 2, क्लियर है क्या नहीं? यहाँ प्लस आर माइनस होगा या नहीं? प्लस आर माइनस, ऐसा ना? y minus x whole square is equal to x power 3, so y minus x is equal to square root of x cube plus or minus, ऐसा ना? So y is equal to x plus x power 3 by 2 और x minus x power 3 by 2, ऐसा ना? क्लियर है? मतलब ये भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, इसलिए आपको 2 आर्म्स दिया, समझ में आ रहा है? Yes, sir. मान Yes, लीजिए sir. x plus x power 3 by 2, फॉर एग्जांपल x plus x power 3 by 2 मान लीजिए,
x इक्वल टू 0 पे क्या होगा? देखिए x भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, x पावर 3/2 भी इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ऐसा ना? x is also increasing function, x power 3/2 is also increasing function, so x plus x power 3/2 is an increasing function, right? Yes, sir. so x equal to 0 पे 0 plus 0 0, x equal to 1 पे 1 plus 1 2 हो रहा है ना, ऐसा ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? y is equal to x plus x power 3/2 एक कर्व है, y is equal to x minus x power 3/2 एक कर्व है. so x plus x power 3/2 का मतलब क्या है? x equal to 0 पे 0, 1 पे 2 हो रहा है ना, इसका मतलब वाला कर्व ऐसा कुछ जाएगा, ऐसा ना? स्ट्रेट तो नहीं जाएगा ना, कुछ ना कुछ कर्व में जाएगा, राइट? क्लियर है क्या नहीं? एंड x माइनस एक्स पावर 3/2 क्या होगा? 0 पे 0, 1 पे भी 0 है ना, इसका मतलब ये ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है ना, ऐसा ना? इज इट ओके? Yes, sir. सो दीज आर द टू आर्म्स ऑफ दिस कर्व. क्लियर है? मतलब एक कर्व ऐसा नीचे चला जाएगा, एक कर्व ऐसा ऊपर चला जाएगा. दीज आर द टू आर्म्स ऑफ दिस कर्व. एंड व्हाट इज द एरिया दैट यू वांट? एरिया बिटवीन 0 एंड 1, इसका मतलब ये वाला एरिया शायद, ऐसा ना? क्लियर? Yes, sir. सो ये वाला एरिया चाहिए तो विथ रेस्पेक्ट एक्स एक्सिस कर सकते हो ना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, राइट? सो एरिया इज इक्वल टू सिंपली इंटीग्रेशन 0 to 1. व्हाट इज अपर कर्व? x plus x power 3/2 minus x minus x power 3/2, right? that is equal to integration 0 to 1, x cancel हो गया, right? so 2 times x power 3/2 dx, that is equal to 2 times x power 5/2 by 5/2 between 0 and 1, so 4/5 square units. clear है क्या नहीं? ओके okay? सर वो अपर आर्म जो हम लोग का कन्वेक्स है वो कनकेव भी हो सकता है. हाँ, कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारा एम ये है कि ये वाले एरिया निकालना है, राइट? और इसलिए मैं बोल रहा हूं whenever a नॉन स्टैंडर्ड कर्व इज गिवन, आपको जितना इंफॉर्मेशन चाहिए उतना ही इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करिए. अब इस क्वेश्चन के लिए कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो फर्क पड़ेगा? नहीं सर. नहीं पड़ेगा ना. सो उसमें एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है. बट आप कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो है वो फर्क पड़ सकता है, सर? सही क्या नहीं? इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा. अगर वो उसको एनालिसिस करना है तुमको क्या करना पड़ेगा? dy/dx करना पड़ेगा, सर? 1 plus 3/2 root x, राइट? dy/dx इसका स्लोप जो है विथ रेस्पेक्ट टू x बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है? एज x इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. हाँ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ये मैं पूछ रहा हूँ x बढ़ रहा है तो dy/dx बढ़ रहा है ना, क्योंकि dy/dx इज 1 plus 3/2 times root x, ऐसा ना? इंक्रीजिंग ना. हाँ, इंक्रीजिंग होगा ना, बढ़ रहा है ना, ऐसा ना? हाँ. dy/dx का वैल्यू बढ़ रहा है ना x के साथ, क्योंकि प्लस है, ऐसा ना? इसका मतलब एज यू गोइंग फॉरवर्ड आपका स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका इंक्लिनेशन जो है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका कर्व का स्टीपनेस जो है वो बढ़ रहा है. इसका मतलब कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा? फर्स्ट कर्व और सेकंड कर्व? सेकंड कर्व होना चाहिए, ऐसा ना? एक्चुअली मैं इसलिए ड्रॉ किया कि ये वाला जो है मैं माइंड में कर चुका हूं. समझ में आ रहा है? ये सारा जो है बैक ऑफ द माइंड हो सकता है आपका, x plus x power 3/2, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा मुझे. कुछ भी हो मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है? ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन में कौन सा चीज को एनालिसिस करना है, किसका एनालिसिस नहीं करना पड़ सकता है. आपको समझ में आ रहा है? व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. टाइम वेस्ट है ना अननेसेसरी इस पे अगर दिमाग लगाया तो इस क्वेश्चन में. ओके, क्लियर?
आप इसमें भी देख सकते हैं, ये आप पूछ सकते हैं मुझे ये कैसे पता चला कि ऊपर ऊपर जाके नीचे आएगा। बैक ऑफ द माइंड ये भी मैं कर चुका हूं। इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3/2 x पावर 1/2 ऐसा ना इज इक्वल टू 0 कर लीजिए। 3/2 रूट एक्स इज इक्वल टू 1, रूट एक्स इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू 4/9, यस ऐसा ना। इसका मतलब x इक्वल टू 4/9 पे इसका एक स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है, ऐसा ना। हाँ सर। इसका मतलब इधर मैक्सिमा या मिनिमा। आप फिर पूछ सकते हैं नीचे से ऊपर होगा या ऊपर से नीचे आएगा, ये मैं कैसे डिसाइड किया हूं। अगर आप है तो कैसे डिसाइड करिएगा, क्योंकि मैं क्या देख रहा था, x माइनस एक्स पावर 3/2 है ना, इसका x का पावर बड़ा है ना, ऐसा ना। फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म का पावर बड़ा है ना। हाँ सर। इसका मतलब अगर x थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, फाइनली ये डोमिनेट करेगा ना, ऐसा ना। as x is increasing this term dominates, right? यस सर। Yes, sir. So dominating power नेगेटिव में है, इसका मतलब as x increases the curve has to go down, right? अगर मैं ऐसा ड्रॉ किया हूं as x increases is going up, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा ना। क्लियर? यस। So these are the things that you can मतलब do back of your mind। नहीं, आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है एनालिसिस करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। Shall I go to the next question? Yes or no? Yes, sir. Next question, y square into 2a minus x is equal to x cube, x is equal to 2a above x-axis. Find the area enclosed between this curve, x is equal to 2a, and the area which is above x-axis, okay? अब ध्यान से देखा तो again this is an implicit curve, this is not a standard curve, right? So अगर नॉन स्टैंडर्ड कर्व है तो आपको क्या करना है, नॉन स्टैंडर्ड कर्व है तो आपको सिंपली बेसिक एनालिसिस करना है, सर नो। फर्स्ट x इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, देखिए एक बार x इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, क्या होगा, y स्क्वायर इंटू 2a इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 आ रहे हैं, सर नो। यस सर। सो इसका मतलब ऑरिजिन से जा रहे हैं, राइट? क्लियर? Yes, sir. सो x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 है तो क्या है, सर x इक्वल टू 0 हम एनालिसिस किया है ना। अगर y इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज, यहाँ y को 0 पुट किया तो इस तरफ पूरा 0 हो गया। सो x क्यूब इज इक्वल टू 0, अगेन x इज इक्वल टू 0, यहां से भी सेम आंसर आ रहा है, सर। क्लियर? यस सर। अगर x इक्वल टू यहाँ आप 2a माइनस एक्स दिख रहा है ना, इसका मतलब शायद x इक्वल टू 2a थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऐसा ना। एक बार x इक्वल टू 2a पुट करके देखता हूं क्या हो रहा है। x इक्वल टू 2a पुट किया तो y स्क्वायर इंटू 0 इज इक्वल टू 2a का होल क्यूब हो रहा है, ऐसा ना, ऐसा ना। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 2a का होल क्यूब हो रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। नहीं सर। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 2a कभी नहीं हो सकते हैं, ऐसा ना, क्योंकि x इक्वल टू 2a हुआ तो ऐसा कुछ रिलेशन आ रहा है विच इज नॉट पॉसिबल। और आप ऐसा भी देख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 2a माइनस एक्स है ना, ऐसा ना। सो x इक्वल टू 2a हुआ तो y कितना होगा, इंफिनिटी। इंफिनिटी हो रहा है ना। इसका मतलब x इक्वल टू 2a हुआ तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, y इंफिनिटी हो जा रहा है, इसका मतलब एक एसिम्प्टोटिक इंक्रीज जैसा होगा, ऐसा ना। लास्ट ईयर हम एसिम्प्टोट का मतलब देखा है ना, मतलब ये कर्व को हाँ सर।
इन्फिनिटी में टेंजेंट होगा, इसका मतलब कर्व कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए, y का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए y 1 और -1 चेंज किया तो ये इक्वेशन फर्क पड़ेगा? नहीं सर। एक पर्टिकुलर x के लिए y मान लीजिए +1 है, -1 भी हो सकता है ना, +2 है तो -2 भी हो सकता है ना, सर ना? इसका मतलब क्या है? द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, समझ में आ रहे? अगर y के प्लेस में -y पुट किया तो मान लीजिए इक्वेशन चेंज नहीं हो रहे, दैट मींस सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, समझ में आ रहे कि नहीं? If y is equal to -y doesn't change the equation, then the curve is symmetric about x axis, clear है? अगर x के प्लेस में -x पुट किया तो मान लीजिए इक्वेशन चेंज नहीं हो रहे, then the curve is symmetric about y axis, clear? Yes, sir. So इतना एनालिसिस करने के बाद आपको कर्व कैसा दिख रहा है? The curve has to be something like this, 0 पे स्टार्ट हुआ, यहाँ asymptotically इसको x equal to a पे asymptotically ऊपर जाएगा, एंड सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, तो नीचे भी आएगा, ऐसा ना? क्लियर है? देखिए इतना ही एनालिसिस चाहिए आपको, पूरा एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है, ओके ना? आप इतना देखिए, x इक्वल टू 0 और 2a के बीच में ये कर्व कहीं x एक्सिस को कट करेगा? x एक्सिस को कट करने का मतलब y इक्वल टू 0, ऐसा ना? जब तक ये वाला टर्म 0 नहीं होगा y 0 होगा, ऐसा ना? नहीं सर। नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब बीच में टच नहीं कर रहे हैं, यहाँ एसिम्प्टोट है, ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस से इतना कंक्लूजन आप करने के बाद कर्व ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा ना? So what is the area being asked? Curve or x equal to 2a, x axis above x axis है ना, ऐसा ना? इसका मतलब ये वाला एरिया पूछ रहा है आपसे, क्लियर? सो क्या कर सकता हूं मैं, विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस कर सकता हूं? सो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2a, क्या करना पड़ेगा? जो भी कर्व है दैट विल बी सफिशिएंट, कर्व को इंटीग्रेट करना है। सो व्हाट इज द कर्व? y इक्वल टू लिखना पड़ेगा ना, सो y इज इक्वल टू x पावर 3/2 by root of 2a minus x, right? Clear? x power 3/2 by root of 2a minus x dx, clear है? ओके ना? समझ में आया? हाँ सर। सो एक्चुअली देखिए, एक और बात बोल रहा हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब बाय 2a माइनस x है ना, सो y इज इक्वल टू x पावर 3/2 बाय रूट ऑफ 2a माइनस x, यहाँ प्लस और माइनस होगा, राइट और रॉन्ग? सो यस सर। प्लस एक्स क्यूब बाय 2a माइनस x एक कर्व है, माइनस एक्स क्यूब बाय 2a माइनस x, देयर आर two arms to this curve, one is the arm which is above x axis, the other is the arm which is below x axis, समझ रहे? Yes. सो नीचे वाले की इक्वेशन क्या है? नीचे आर्म की इक्वेशन y इक्वल टू माइनस ऑफ x पावर 3/2 बाय रूट ऑफ 2a माइनस x, ओके? ओके और नॉट? Yes, sir. सो अब हम यहां फंस गए, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपका चॉइस है कैसे करिएगा। सो हाउ डू वी डू दिस, इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं? कुछ रास्ता है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए? देखिए आपके पास, देखिए बेसिक का सब्स्टिट्यूशन का फंडा है कि स्क्वायर रूट्स है तो स्क्वायर रूट्स निकालने का ट्राई करना है, राइट और? सो स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करता हूं। सो लेट एक्स इज इक्वल टू, क्या पुट करेंगे? एनी सजेशंस? बेसिकली मेरा 2a cos स्क्वायर रूट निकालने का कोशिश कर रहा हूं। एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 2a cos थीटा। 2a cos थीटा।
2a cos थीटा पुट कर सकते हैं, ऐसा नो 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसा कुछ मैं ट्राई कर सकता हूँ। और देखिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, 2a cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ थीटा, और चाहिए तो 2a sin स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकते, नो वन स्टॉप्स। समझ में आ रहे? कौन सा पुट करेंगे दोनों में? देखिए आप ये देख रहे हैं दोनों काम करेगा, विच इज बेटर? दिस इज बेटर। क्यों? क्यों बोलिए? So x power 3 by 2 ऊपर वाला यहाँ भी स्क्वायर रूट है ना, एक पावर 3 by 2 का मतलब क्या है? वहां भी एक स्क्वायर रूट है ना, यहाँ cos 2 थीटा पुट किया तो वो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। ओके, अगेन योर चॉइस व्हाट यू वांट टू डू। आपका सब्स्टिट्यूशन काम कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर ये सब्स्टिट्यूट किया तो काम हो जाएगा, ठीक है? ऑलवेज एज लॉन्ग एज वी हैव नॉट कंप्लीटेड द क्वेश्चन, हम इतना ही बोलेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन काम कर सकते हैं। समझ में रहे? सो लेट अस ट्राई। सो इंटीग्रेशन, अगर x इक्वल टू 0 पुट किया तो थीटा भी 0 है, x इक्वल टू 2a पुट किया तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा, राइट? नीचे में रूट ऑफ 2a बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा हो जाएगा, ऐसा ना? ऊपर में 2a होल पावर 3 बाई 2, 2a होल पावर 3 बाई 2 साइन स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2 इज साइन क्यूब थीटा, ऐसा ना? इंटू dx इज 2a इंटू क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ऐसा ना? समझ में आ रहे? सो ये cos थीटा कैंसिल हो गया, रूट 2a कैंसिल किया तो 2a बचेगा पावर 3 बाई 2 में। सो इफेक्टिवली 4a 2a 8a स्क्वायर बाहर आ रहे हैं, ओके, 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर 4 थीटा डी थीटा। क्लियर है? ओके ना? समझ में आया? हाँ सर। सो आप साइन पावर 4 थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करिएगा 0 टू पाई बाई 2? So 0 to pi by 2 integration of sin power 4 theta करना है। Any ideas how to do? किसी को कुछ दिमाग लगा सकते हैं कैसे करना है इंटीग्रेशन sin power 4 थीटा डी थीटा? किसी को कुछ याद है? लास्ट में मैं शॉर्टकट्स बोला था ना एक दिन, याद है? इंटीग्रेशन ऑफ sin power n थीटा कैसे करना है, रिडक्शन फॉर्मूलास, ऐसा ना? क्या किसी को याद नहीं है क्या? हाँ सर। सो 3 by 4 से स्टार्ट करना है, ऐसा ना? m minus 1 by m, इसके बाद दो कम करना है, ऐसा ना? सो नेक्स्ट स्टेज में ये नीचे 0 हो जाएगा तो स्टॉप करना है। सो ये इवन है तो दो कम होते रहेगा एंड यू विल बी लेफ्ट विथ i2 इन द फर्स्ट स्टेज एंड i0 इन द लास्ट स्टेज, ऐसा ना? लास्ट में i0 बचेगा। i0 का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ओनली डी थीटा विच इज पाई बाई 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो 8 कैंसिल हो गया, सो 3 पाई a स्क्वायर बाई 2 इज द आंसर। देखिए वो शॉर्टकट्स अगर याद नहीं करते, ये क्वेश्चन करने में आपको एक और पेज लगेगा वर्किंग। ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकता हूं? Yes, sir.
नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं, देखिए एरिया कंटेन्ड बाय एलिप्स 2x square plus 6xy plus 5y square is equal to 1. What is the area contained by this ellipse? ठीक है, अब ध्यान दे दीजिए एलिप्स का एरिया. So do you see that this is a ellipse? ये एलिप्स लग रहा है क्या किसी को? एलिप्स के इक्वेशन यूजुअली कैसे होते हैं? How does the standard equation of ellipse look like? X square by a square plus y square by b square is equal to 1. ऐसा ना? Yes, sir. वो स्टैंडर्ड एलिप्स है. एलिप्स को मान लीजिए शिफ्ट करते हैं. अगर शिफ्ट किया तो x के प्लेस में x माइनस h आएगा, y के प्लेस में y माइनस k आएगा. ऐसा ना? Yes, sir. So as long as the ellipse is shifted or standard, उसमें बेसिक टर्म्स हो सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट एक्स वाई टर्म विल नॉट कम. ये एक्स वाई टर्म आया कोई भी कर्व में, इसका मतलब है कर्व का ओरिएंटेशन जो है वो बिगड़ गया. समझ में आ रहे? जैसे पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, राइट? शिफ्ट किया तो y के प्लेस में y माइनस क्या आएगा, x के प्लेस में x माइनस h आएगा, बट उसको एक्सपेंड किया तो एक्स वाई टर्म कभी नहीं आएगा. Same is the case with ellipse. As long as the ellipse is oriented along the axis, you won't get x y term. Same with hyperbola. अगर x y term आया, इसका मतलब क्या है? पैराबोला जो है वो थोड़ा सा रोटेट भी हो गया. क्लियर है? Okay or not? Parabola has got slightly rotated. Okay? Yes, sir. Yes, sir. So अगर आप इसका कर्व ड्रॉ करने के लिए सोचा तो सिंपली आई जस्ट हैव टू हैव ए, ठीक है, सेंटर भी ऑरिजिन पे होने का जरूरत नहीं है. ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ एलिप्स लाइक दिस. क्लियर है? जिसका एक्सिस जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया. इट इज अ रोटेटेड एलिप्स. क्लियर है? अब इसका एरिया निकालना है. सो कैसे निकालिएगा इसका एरिया? How will you get the area? ध्यान दे दीजिए एलिप्स का एरिया कैसे फाइंड करते हैं. देखिए यूजुअली एलिप्स का एरिया पाई ए भी होता है, सर. जैसा सर्किल का एरिया पाई इंटू आर है. इफ द एलिप्स इज हैविंग डिफरेंट numbers for major axis and minor axis, simply the formula for area of ellipse is pi ab एग्जाम के लिए. बट प्रॉब्लम यह है कि इसका a कितना है, मेजर एक्सिस कितना है, माइनर एक्सिस कितना है, वो निकाल नहीं सकते आप अनलेस यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. समझ में आ रहा है? सो एक एलिप्स का एरिया कैसे निकालेंगे, एक लूप का एरिया कैसे निकालेंगे हम? तो एक प्रोसेस है. देखिए इस एलिप्स का सबसे लेफ्ट साइड वाला पॉइंट कुछ ना कुछ होगा. सर द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, इसका मतलब है इफ यू आर ड्रॉइंग ए वर्टिकल लाइन, मान लीजिए वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सबसे लास्ट वाला पॉइंट आएगा ना. ऐसा ना? ऐसा ना? Yes, sir. एंड राइट साइड में सबसे लास्ट वाला पॉइंट आएगा. ऐसा ना? क्लियर? And you have to clearly see that this rightmost point and leftmost point are not the endpoints of axis. Clear again? Yes, sir. समझ में आ रहे? अगर मान लीजिए ये A है, ये B है, अगर मान लीजिए यहां से लेके यहां तक, मान लीजिए इस कर्व का इक्वेशन मैं निकाल देता हूं एंड नीचे वाला कर्व का इक्वेशन अलग सा निकाल देता हूं. अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर सकता हूं, इंटीग्रेशन ए टू बी. हाँ सर. अगर जो अपर हाफ एंड लोअर हाफ की इक्वेशन मैं निकाल सकता हूं तो मैं इंटीग्रेशन ए टू बी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर सकता हूं. सर इसके बाद ए एंड बी भी निकालना पड़ेगा मुझे. क्लियर?
Yes, sir. So what I'll try to do is I'll try to do something like that. I want to cut this curve into two halves and I want to find the upward curve and the lower curve. Okay, downward curve. So उसके लिए मैं क्या करता हूं? I'll use the concept of quadratic equations. क्या है? Quadratic equations. So मैं क्या करता हूं? देखिए 5y square plus 6xy plus 2x square minus 1 equal to 0 है सर. Can I consider this as a quadratic in y? y में quadratic जैसे मान सकता हूं? हाँ सर. So y is equal to minus b plus or minus root of b square का मतलब इसका स्क्वायर minus 4 into a into c minus 4ac by 2a है सर. Clear? Yes sir. So this implies y is equal to minus 6x plus or minus root of क्या आएगा देखिए एक बार 36x स्क्वायर minus 40x स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब minus 4x स्क्वायर है. इसके बाद 20 है, देखिए यही है क्या नहीं? हाँ सर. Divide by 10. ऐसा ना? So now एक कर्व है minus 6x plus something, एक कर्व है minus 6x minus something, ऐसा ना? ऐसा ना? Yes sir. minus 6x plus something जो है हर बार ऊपर होगा ना, minus 6x minus something हर बार नीचे होगा, ऐसा ना? So ये प्लस वाला कौन सा पार्ट है? The part which lies above. समझ में आ रहा है? माइनस वाला जो है वो नीचे वाला पार्ट है. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ओके, एंड ये दोनों कर्व्स कहां मीट करता है? दोज आर दी बाउंड्री पॉइंट्स दैट आई नीड. यस और नो? Yes sir. So minus 6x plus something by something minus 6x minus something by something, ये दोनों कब इक्वल होगा? These two will be equal if the brackets are equal. Yes or no? इसका मतलब क्या है? 20 minus 4x square equal to 0. x square is equal to 5. Yes or no? x is equal to plus or minus root 5. क्लियर है? अगर x equal to plus or minus root 5 में फर्स्ट कर्व इज ऑल्सो minus 6x by 10, सेकेंड कर्व इज ऑल्सो minus 6x by 10. है सर? इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक माइनस रूट 5 है, एक प्लस रूट 5. समझ में आ रहा है? बट आप बोल सकते हैं यहां तो दोनों पॉजिटिव लग रहे हैं, सो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्यों आया? कौन सा सही है? डायग्राम गलत है क्या या नंबर्स गलत है? Diagram. डायग्राम, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आई जस्ट ड्रॉन द रफ डायग्राम, ऐसा कुछ बोलने के लिए. ओके, सो एक्चुअली देखा तो एक माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 विल बी द लिमिट्स. ये दोनों के बीच में एक एलिप्स आएगा. सो इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा एरिया के लिए? माइनस रूट 5 टू प्लस रूट 5. अपर कर्व क्या है? माइनस 6x प्लस समथिंग बाय 10. ऐसा नो? माइनस 6x माइनस ऑफ ब्रैकेट बाय 10. ऐसा नो? dx. क्लियर है? सो आप देख सकते हैं माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल हो गया. इफेक्टिवली व्हाट इज द आंसर? 2 by 10 times integration minus root 5 to plus root 5 square root of 20 minus 4x square dx. सही है क्या नहीं? बेसिकली ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 2 times ब्रैकेट, वो 2 जो है यहाँ ब्रैकेट में अंदर जो है वो by 10 जो है वो नीचे आ गया. राइट और रॉन्ग? सो आप ध्यान से देखा तो ब्रैकेट से एक और 2 बाहर आ जाएगा. ऐसा नो? अगर एक 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट से एक और 2 बाहर आएगा. सो 4 by 10
into integration of 5 minus x square dx, ऐसा ना? So minus root 5 to plus root 5 को 0 to root 5 लिखता हूं और एक और 2 कर सकता हूं, ऐसा ना? क्योंकि x के प्लेस में माइनस x पुट किया तो फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? So what is the answer effectively? 4 by 5 into integration 0 to root 5 root of 5 minus x square dx. ये कर सकते हैं इंटीग्रेशन? हाँ सर। So समझ में आ रहा है कैसे करना है एलिप्स का एरिया इफ इट इज ए रोटेटेड एलिप्स? आप अपना टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया? देखिए उसमें कुछ डाउट्स है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं ऐसा ही जो भी क्वेश्चंस कर रहा हूं दे आर अबव द लेवल ऑफ योर बुक। मतलब आप ये मत सोचिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएगा। सो इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो समझ के आप इजी क्वेश्चंस कर सकते हैं, दैट्स व्हाट आई गेस। ओके, समझ में आया? यस सर। सो आप आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा जो भी फॉलो कर रहे हैं उसका क्वेश्चंस करके जो भी डाउट्स है ठीक है वो क्लास में पूछ सकते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। What is the area bounded by y is equal to x square plus 1 and tangents drawn to the curve from origin? Tangents drawn to the curve from origin. So first if you draw the curve y is equal to x square plus 1, हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं लास्ट क्लास में। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है अपवर्ड पैराबोला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मतलब थोड़ा सा पैराबोला ऊपर जाएगा, ऐसा ना? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है इट विल गो 1 यूनिट अपवर्ड्स, राइट? इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऑरिजिन से यू आर ड्रॉइंग द टेंजेंट्स, राइट? सो शायद दो टेंजेंट्स आएगा, सही है कि नहीं? एक टेंजेंट इस तरफ, एक टेंजेंट इस तरफ, राइट? So you have to find this area. So आप बोलिए कैसे फाइंड करिएगा? How will you find this? इसके लिए आपका स्टेप्स क्या होगा? फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? अलगोरिथम में पहला क्या फाइंड करना है, इसके बाद क्या फाइंड करना है। डायरेक्टली एरिया तो निकाल नहीं सकते ना। सबसे पहला शायद मुझे ये वाला पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, ऐसा ना? एंड ये वाला लाइन की इक्वेशन भी जरूरत पड़ेगा, राइट? क्लियर है क्या नहीं? यस सर। यस सर। सो वो पॉइंट फाइंड करना है और लाइन फाइंड करना है। इस तरफ मैं भूल जाता हूं क्योंकि सिमेट्री के वजह से। इस तरफ जो लेफ्ट साइड में जो एरिया है राइट साइड में भी उतना ही एरिया होना चाहिए। सो राइट साइड एरिया निकाल के इंटू 2 कर लेता हूं, कर सकता हूं क्या नहीं? यस। So first block is to find this line and this point. Next block is integration block. Clear है? So हम इस Yes. लाइन फाइंड करने के लिए tangents and normals का concepts यूज करेंगे। So let this point be h, k, कर सकता हूं? So h, k में एक tangent ड्रॉ करूंगा, उसको origin से पास कराऊंगा, कुछ कंडीशन आएगा शायद, उस कंडीशन को सॉल्व करके h, k आ जाना चाहिए, राइट और रॉन्ग? So let the point be p h, k. So what is the equation of tangent? उसके लिए dy by dx is equal to 2x, right? dy by dx is 2x.
So what is dy by dx at this point h comma k? 2h होगा, right? Yes, sir. So this implies equation of tangent y minus k is equal to 2h into x minus h, right? सही है? This is the equation of tangent at a general point h comma k. Now according to the problem, 0 comma 0 should lie on this, yes or no? सही है कि नहीं? 0 comma 0 should lie on this, right? Okay. So 0 comma 0 को substitute कर लीजिए, which implies minus k is equal to 2h into minus h. कैंसिल किया तो 2h square is equal to k, right? Yes, sir. तो h and k के बीच में एक कंडीशन तो आ गया. What is the second condition? क्योंकि h and k सॉल्व करने तो दो कंडीशन चाहिए ना मुझे, दो अननोन्स के लिए. सेकंड कंडीशन क्या है? h comma k lies on this curve, right? h comma k lies on y is equal to x square plus 1, which implies k is equal to h square plus 1. Yes or no? So दोनों को सॉल्व किया तो h square plus 1 is equal to 2h square. So h square is equal to 1, h is equal to plus or minus 1. Clear है? दो आंसर्स क्यों आया? क्योंकि एक इस तरफ आएगा, एक इस तरफ भी आएगा ना. Yes, sir. हम कौन सा कंडीशन को सॉल्व किया? एक पॉइंट पे टैंजेंट अगर ऑरिजिन से जा रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है. दोनों आंसर्स आ गए. सो इस तरफ वाला 1 कमा के, इस तरफ वाला -1 कमा के. सो k कैसे फाइंड करेंगे? कर्व में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यस और नो? सो k is equal to h square plus 1, right? Which implies k is equal to 2. सही है क्या नहीं? 1 है तो भी 2 है, -1 है तो भी 2 है, राइट और नो? Yes, sir. सो सिमेट्री है ना, दिख रहा है आपको? y कोऑर्डिनेट सेम होगा ना दोनों का. सो ये वाला पॉइंट 1 कमा 2, ये वाला पॉइंट -1 कमा 2, राइट? क्लियर? ओके. Yes, sir. Yes, sir. So I got everything that I need. So area is equal to integration 2 times 0 to 1, right? 2 times क्यों लिखा हूं? लेफ्ट साइड वाला मैं नहीं निकाल रहा हूं. I'm just integrating between 0 and 1. Okay? Integration 0 to 1. अपर कर्व क्या है? x square plus 1, right? Parabola x square plus 1 minus what is the lower curve? Lower curve is the straight line curve, right? Straight line की इक्वेशन निकाले हम. Did we get the equation of straight line? So straight line की इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? h and k का वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, राइट? सही क्या नहीं? So h and k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो y minus 2 is equal to 2 times x minus 1. So y is equal to 2x. देखिए -2 कैंसिल हो गया. होना चाहिए क्या नहीं? -2 कैंसिल, हाँ सर. क्योंकि ऑरिजिन से जा रहे हैं ना. सुनो. So the lower curve is simply y is equal to 2x dx. 2 times integration 0 to 1. ये तो x minus 1 whole square लग रहे हैं. जानो. So that is equal to 2 times x minus 1 whole cube by 3 going from 0 to 1, which is equal to कितना होगा? 2 by 3 आएगा. देखिए करके देख लीजिए. 2 by 3 आ रहे हैं. ओके. समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes. Yes, sir.
Next. So next question. What is the area bounded by this curve? इतना ही दिया. What is the area bounded by y square plus x power 4 is equal to x square? What is the area bounded by this curve? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इसका कर्व जो है कुछ लूप जैसा आता होगा शायद, ऐसा ना? Yes. तो उस लूप का एरिया निकालना पड़ेगा. क्लियर? सो आप देख सकते हैं, बिकॉज इज नॉट एनी स्टैंडर्ड कर्व, फर्स्ट x इक्वल टू 0 पुट किया तो y भी 0 आ रहा है, राइट और रॉन्ग? x इक्वल टू 0 पुट किया तो y भी 0 आ रहे हैं, बट y इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू 0 पुट किया तो x स्क्वायर इक्वल टू x पावर 4 आ रहे हैं, सो नो? x पावर 4 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, माइनस 1 हो सकता है, सो नो? Yes, sir. इसका Yes. मतलब ये तीनों पॉइंट से जा रहे हैं, ऐसा ना? y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x पावर 4, ऐसा ना? इसका मतलब x स्क्वायर से x पावर 4 माइनस हो रहे हैं. y स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? Yes, sir. इसका मतलब x स्क्वायर जो है x पावर 4 से बड़ा होना चाहिए ना, राइट? x स्क्वायर x पावर 4 से बड़ा कब होगा? मान लीजिए x इक्वल टू 2 पुट किया, 2 स्क्वायर माइनस 2 पावर 4 नेगेटिव हो जाएगा ना, ऐसा ना? इसका मतलब y एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्लियर? सो वेयर विल x स्क्वायर बी ग्रेटर देन x पावर 4? -1, sir. हाँ, बिटवीन दिस इंटरवल, ये इंटरवल के बीच में ही ये फंक्शन डिफाइंड है, ये समझ में आ रहे हो? दिस फंक्शन इज Yes, sir. डिफाइंड ओनली बिटवीन -1 एंड +1. एंड आप देख सकते हैं x के प्लेस में -x पुट किया तो कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं ना? y के प्लेस में -y पुट किया तो कुछ फर्क पड़ रहा है? नो, राइट? x के प्लेस में -x पुट किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, y के प्लेस में -y पुट किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? Yes, sir. इसका मतलब क्या है? कर्व Symmetric इज है. सिमेट्रिक अबाउट बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट? Yes, sir. इसका मतलब मुझे पूरा ग्राफ ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, एक छोटा सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लीजिए मैं एनालाइज कर लेता हूं. फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो ग्राफ है उसको मैं सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस यूज किया तो बाकी पूरा ग्राफ आ जाएगा, राइट? क्लियर? सो विल जस्ट कंसंट्रेट ऑन बिटवीन 0 to 1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, सो यहां से लेके यहां तक जा रहे हैं, ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा या फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से यहां तक कुछ ना कुछ रास्ते में जाना पड़ेगा ना, ऐसा ना? कुछ ना कुछ रास्ते में जाना है. हाँ, sir. अगर ऐसा गया सिमेट्री अबाउट y एक्सिस की तरफ से ऐसा भी आएगा, ऐसा ना? एंड सिमेट्री अबाउट y एक्सिस के हिसाब से सेम ग्राफ इस तरफ भी आएगा. इसका मतलब दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक. क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. सो इसका Yes. एरिया निकालना है मुझे. एरिया इज नथिंग बट 4 टाइम्स, मतलब ये छोटा सा एरिया निकाल देता हूं, इसको इंटू 4 कर सकता हूं. 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1. इसका इसका इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस? y इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x पावर 4, राइट? देखिए एक्चुअली है तो प्लस आर माइनस होगा, समझ रहे? तो जब प्लस करते हैं ऊपर वाला पार्ट आएगा, ये वाला
माइनस वाला जो है नीचे वाला पार्ट है, समझ में आ रहा है? क्लियर? ये मत सोचे कि यहाँ शार्प एज का मतलब डिफरेंशियबिलिटी नॉन डिफरेंशियबिलिटी वो सारे एनालिसिस करने की जरूरत नहीं ना मुझे। यहाँ स्मूथ होगा या शार्प होगा फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, सो जैसे आपको क्या करना है, 0 to 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 dx को इंटीग्रेट करके इंटू 4 करना है। ये तो बहुत इजी लग रहा है, एक एक्स बाहर आ जाएगा ना, x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो इसको t मान लिया तो ये dx dx dt में चला जाएगा। ओके ना? Yes, sir. So 1 minus x square is equal to t minus 2x dx is equal to dt. Okay, so this is equal to 4 times, ये तो लिमिट्स जो है 1 to 0 हो रहे हैं इस बार। x dx जो है माइनस 1/2 dt हो गया इंटू रूट t हो गया, ऐसा ना? सो माइनस अगर लिमिट्स को दे दिया तो 2 टाइम्स वापस इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट t dt, राइट? So that is equal to 2 times t power 3/2 by 3/2 which is equal to 4/3 is the answer. Is it okay? Yes, sir. Yes. Clear है? So let us stop here. तो आपको लगभग समझ में आ रहा है एरियाज का चैप्टर कैसे क्वेश्चंस करते हैं? आइडिया आ रहा है? सो आपका काम है मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कलेक्ट करके रख लीजिए, हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं पूछ रहे तो हम नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर डाउट्स क्लियर करके इसके बाद। ओके, Okay, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, लेट्स Thank you, स्टॉप देयर। बाय।